अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त वसीउद्दीन सिद्दीकी अपने वादे के मुताबिक आप सबके बीच में हाजिर हुआ हूँ। कैसे हैं आप सब? आज आप सब सोच रहे होंगे कि ऊपर जो है टूटा हुआ दिल क्यों बना हुआ है, तो शायद फेसबुक के साथी ना जानते हों, लेकिन आज जो है बहुत ही बुरा दिन रहा लोकतंत्र के हिसाब से। लोकतंत्र का जिसे मंदिर कहा जाता है, संसद भवन। वालेकुम अस्सलाम साहब बाबू। तो मैं बात शुरू कर रहा था, तब तक आप लोग जुड़ते रहिए और अपना कमेंट करते रहिए। लोकतंत्र का मंदिर जिसे कहा जाता है संसद भवन, उस संसद भवन में कुंवर दानिश अली जो सांसद हैं बीएसपी के, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। तो इसीलिए आज जो मैं ऊपर दिल का जो निशान बनाया हूँ वो इसलिए है कि लोकतंत्र में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कतई जायज़ नहीं है। और देखना ये है कि अभी तक तो मतलब जो खबरें आ रही हैं, जो ट्विटर पे चल रहा है, अभी राहुल गांधी जी उनके घर गए मिलने के लिए। जो हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं श्री ओम बिरला जी, उन्होंने मतलब चेतावनी दी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की है। आगे के लिए बोला है कि आगे जो है अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरी दुनिया में अब पहले मैं जो है आप सबका जवाब दे दूं। हमारे साथ जो है आज काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। सैफ आलम बाबू वालेकुम अस्सलाम, सदर आलम बाबू वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद साकिब साहब जुड़े हैं और वलीउल्लाह सिद्दीकी गुरुजी आ गए हैं। तो आपका वेलकम है। और उसके बाद आशीष बाबू आए हुए हैं और मोहम्मद साकिब साहब आए हुए हैं और सैफ आलम बाबू आए हैं और शाहनुमा। असल में मैं थोड़ा रुक गया। अब्दुल रज्जाक बाबू आए हुए हैं और अबू तहा अंसारी साहब आए हुए हैं। मोहम्मद अमजद सिद्दीकी साहब आए हुए हैं। तो सभी दोस्तों को वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब जुड़े। तो मैं जो चर्चा कर रहा था, आज आप लोगों को शायद पता न हो, संसद भवन में जो लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी, ये कल की बात है। और उसमें जो है जो कुंवर दानिश अली सांसद हैं बीएसपी के, उनको जो है मतलब ऐसे लफ्ज़ों से रमेश बिधूड़ी जो सांसद है बीजेपी के नवाजे, कि उसको बोलना जो है मेरे बस में नहीं है। तो उसी पे हम लोग ट्रेंड चला रहे थे। अब मैं पेशोपेश में फंसा था कि अगर मैं उधर ट्रेंड में रहूँगा तो इधर आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो है मैं आ गया। और मोहम्मद करीम बाबू जुड़े हुए हैं, बाबू आदिल जुड़े हुए हैं, जिक्रुल्लाह सिद्दीकी साहब जुड़े हुए हैं और रुस्तम खान साहब। सबको वालेकुम अस्सलाम। जिन्होंने सलाम का कमेंट लिखा है उनको वालेकुम अस्सलाम, और जिन्होंने नहीं लिखा है उन्हें अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है आप लोग कुछ लिखिए ताकि मैं भी जो है आप लोगों को पढूं। आज तो मैं मतलब बड़ा उदास रहा कि पहले कहीं सभा में किसी मंच से ऐसे वीडियो जो है सोशल मीडिया पे आते थे कि मुसलमानों के बारे में ये कहा गया, वो कहा गया, और हम लोग उसे हेट स्पीच की वजह से उसको टैग करते थे
पुलिस को, राज्य सरकार को कि इस पे कार्रवाई होती थी। अब ये बताइए कि जहाँ करोड़ों लोगों की उम्मीद जिस संसद से है और उसी संसद में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो, तो उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। अज्जू सिद्दीकी बाबू वालेकुम अस्सलाम, जहांगीर सिद्दीकी बाबू वालेकुम अस्सलाम, वसीम सिद्दीकी बाबू देख रहे हैं, और रुस्तम खान जी सब दुआ है। तो रामानंद धुरिया बाबू जुड़े हुए हैं, तो आप सभी दोस्तों का खैर मकदम है। और मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि ये जो लाइव चल रहा है इसको आप सब शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। आप लोग देख रहे होंगे 3-4 दिनों में किस तरह से 1-2 लोग जुड़े रहते थे और हम लोग शेरो शायरी करते थे, और ये आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। मैं देखा रात 3-4 लोगों ने, निजामुद्दीन बाबू ने शेयर किया था, कई लोगों ने शेयर किया था, और पता चला कि मतलब आज जो है जैसे लाइव बोला हूँ कि इस समय आऊँगा, तो मेरे लाइव आते ही एक्चुअल टाइमिंग का जो दिक्कत था, तो इसलिए मैं कहा कि टाइम जो है थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाए ताकि आप लोगों से बातें हो पाएँ। तो किसी को अगर कुछ लिखना है। और क्या हाल है अंकल? सब दुआ है बाबू, सब आप लोगों की दुआ है। हमारे साथ वसीउल्लाह शमसी साहब जुड़ गए हैं। हम भी आपके गांव के बगल वाले हैं, बड़हरा गंजन से। जी जी, बड़हरा गंजन 42 की शान कौन नहीं जानता है बड़हरा गंजन को। तो और ये बताइए कि अगर हमको बड़हरा वाले नहीं देखेंगे, बरियारपुर वाले नहीं देखेंगे, देवरुआ वाले नहीं देखेंगे, गबड़ुआ वाले नहीं देखेंगे, तो हमको कौन देखेगा? मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं। तो आप लोगों की मोहब्बत है और ये मोहब्बत बनी रहनी चाहिए। सैफ अली खान साहब जुड़ गए हैं, नूरुल अंसारी बाबू जुड़ गए हैं, शुक्रिया। फिरोज हाशमी साहब वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं आप लोगों को एक शेर पढ़ के सुना दूं। आज तो थोड़ा मूड जो है मेरा ठीक नहीं है इन सब बातों को लेकर के कि मतलब जी सब दुआ है वसीउल्लाह शमसी भाई, सब दुआ है। एक्चुअल मतलब ये बताइए कि एक गुंडे मवाली की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है। मैंने रील बना करके वो वीडियो डाला था। वालेकुम अस्सलाम निजामुद्दीन बाबू। तो शायद आप लोगों ने देखा हो, नहीं देखा हो, लेकिन इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। जी जी, ये आप लोगों की मोहब्बत है। मुझे मालूम है कि बड़हरा के लोग कितना प्यार करते हैं। और जी जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, ये आप लोगों की मोहब्बत है। मैं कोई हीरो नहीं हूँ। जिसको आना है वो बेनकाब आएगा। देखिए शुरुआत जो है, हमारे गुरु आ गए हैं वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब, तो उन्हीं का शेर मैं पढ़ता हूँ। उन्होंने लिखा है, जिसको आना है वो बेनकाब आएगा, जब तमन्नाओं पे मेरी सवाब आएगा, जुल्मतों के पुजारी सब बिखर जाएंगे, वक्त लेने जब अपना हिसाब आएगा। वाह! मौजूदा दौर पे वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब आपकी शायरी जो है सटीक बैठती है कि जिसको आना है वो बेनकाब आएगा, जब तमन्नाओं पे मेरी सबाब आएगा, जुल्मतों के पुजारी सब बिखर जाएंगे, वक्त लेने जब अपना हिसाब आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छा शेर भेजा। मेरे ख्याल से मेरे दोस्तों को भी पसंद आएगा। नजीरुद्दीन बाबू जुड़े हुए हैं और रामानंद धुरिया बाबू जुड़े हुए हैं। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया रामानंद बाबू, ये आप सबकी मोहब्बत है और आप ही लोग मुझे हीरो बनाएंगे। अब तो उम्र गुजर गई, लेकिन अगर आप लोगों के दिलों में जगह मिले तो यही मेरे लिए किसी मेडल से कम नहीं है। फैसल खान बाबू जुड़ गए हैं। वालेकुम अस्सलाम फैसल खान बाबू। और जी जी जी, मैं उसी की चर्चा कर रहा था शुरुआत से। आप जब देखेंगे दानिश अली जी के साथ जो हुआ है वो बहुत ही गलत है। और मुझे आज एक तरफ तो दुख भी है, लेकिन एक तरफ खुशी भी है कि इस दौर में जब नफ़रत का ऐसा माहौल बना है, तो सिर्फ एक नेता राहुल गांधी उनके घर गए हैं। अभी सोशल मीडिया पे मैं पोस्ट करके आया हूँ, ट्विटर पे। उनको गले मिले हैं और उनसे बातें की हैं, उनको हिम्मत दिए हैं।
मुल्क का मुसलमान क्या चाहता है? उसे रियासत नहीं चाहिए, उसे एक सम्मान चाहिए, उसे एक भाईचारा चाहिए कि अगर मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ तो आप भी मेरी रिस्पेक्ट करें, आप भी मुझे सम्मान करें। हमारे हाथ में ऐसे हुनर हैं, ऊपर वाला ऐसे हुनर से नवाज देता है कि हम लोग कहीं भी रोजी रोटी का जुगाड़ कर लेंगे, और करते ही हैं। कोई सऊदी में जा कर के अपना पेंटिंग का काम करता है, कोई ड्राइवरी का काम करता है, कोई दिल्ली में आकर के अपना ठेला लगाता है, कहीं नौकरी करता है। अब तो आईएएस पीसीएस भी बन रहे हैं। अब तो हमारे जो कौम के बच्चे हैं वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, उनके माँ बाप पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, मेरे ऊपर जो मेरा मकान है उसके ऊपर लगभग 35 या 36 बच्चे रहते हैं, और सब जो है तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, पीसीएस की, कोई जज की तैयारी कर रहा है। तो हमको आप जो है सिर्फ सुरक्षा दीजिए, हमारी रोजी का मालिक ऊपर वाला है, वो कहीं न कहीं से इंतजाम कर देगा। बबलू अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं, और ये शुक्रिया फैसल बाबू। जी ये आप लोगों को आप लोगों की मोहब्बत है। मैं वैसे ही बात करता हूँ जैसा आम दिनों में लोग जो मुझे करीब से जानते हैं, मैं ऐसे ही सबसे मिलता हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी का दिल न दुखे। मतलब मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरी बातों से किसी का सम्मान जो है, मतलब वो न लगे कि मतलब उनके साथ मैंने गलत सलूक कर दिया। वालेकुम अस्सलाम छोटे सरकार साहब, और डॉक्टर अशरफ अहमद साहब जुड़ गए हैं। अहमद वालेकुम अस्सलाम बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग, जैसे कल निजामुद्दीन बाबू ने शेयर किया था, वैसे आप लोग जब लाइव चलाएं तो उसको शेयर करते रहिए, ताकि और दोस्तों तक ये बात पहुंच जाएगी। और वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब लिख रहे हैं कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। बात आपकी सही है, लेकिन देश में संविधान है, कानून है, और हम लोग अमन पसंद लोग हैं। कल कितने बजे लाइव आएंगे इंशाल्लाह मैं पहले ही लिख दूंगा कि कितने बजे आना है। आज मैं थोड़ा उधर बिजी रहा, तो इसलिए बड़ा लेट मैं डिसाइड किया कि मतलब मुझे फेसबुक पे जाना है, नहीं लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो देश में संविधान है, कानून है, और हम लोग अमन पसंद लोग हैं। हमारे बारे में मीडिया जैसे भी चलाए, हम लोगों को कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम लोग मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और मुल्क का जो कानून है उसे मानते हैं। और हम यही चाहेंगे कि उनके खिलाफ़ जो सांसद रमेश बिधूड़ी ने बयान दिया है, उनके खिलाफ़ सरकार कार्रवाई करे, ताकि एक मिसाल बने कि ऐसे बयान सभ्य समाज में नहीं चाहिए। तब तो एक मैसेज जाएगा कि हाँ, जो उन्होंने बोला है वो गलत बोला है। पहले कोई टुटपुजिया नेता बोल देता था, आप लोग देखते होंगे कि मैं इस पे बोल नहीं सकता एक्चुअल, कोई बैन वैसे ही आईडी हैक हो जाती है। तो पहले कहीं आप लोग सुनते थे टुटपुजिया नेता किसी मंच पे बोल देता था, और दूसरे दिन पता चलता था वो हाईलाइट हो गया, उसका बयान वायरल होते ही। तो ऐसे बयान जो है सिर्फ जनता में पब्लिसिटी पाने के लिए दिए जाते हैं। ख़ास करके जो हमारी कौम, जो मुसलमानों को टारगेट करने वाले बयान होते हैं, वो सिर्फ एक तबके में जो है अपनी लोकप्रियता बनाने के लिए लोग ऐसा बयान देते हैं, और सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं है। तो गुरुजी अगर कुछ लिखेंगे, इमरान अंसारी बाबू देख रहे हैं हमको, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सबसे अपील है कि इसको शेयर करिए, और इंशाल्लाह मैं भी पढ़ता हूँ। तब तक गुरुजी हमारे कुछ भेजेंगे तो उसको भी पढ़ूँगा। अगर आपके पास कुछ हो जो आप सोच रहे हों कि यहाँ पे जो है ज़रूरी है कि लोगों में एक मैसेज जाए, तो आप लोग जो है कमेंट में लिखिए। इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि उसे मैं पढ़ करके सुनाऊं,
ताकि और दोस्त सुने। गुरुजी सुनिएगा, बहुत दिन हो गया शायद, बहुत दिन हो गया शायद सहारा कर लिया उसने, बहुत दिन हो गया शायद सहारा कर लिया उसने, हमारे बाद भी आखिर, हमारे बाद भी आखिर गुजारा कर लिया उसने, हमारा जिक्र तो उसके लबों पर आ नहीं सकता, हमारा जिक्र तो उसके लबों पर आ नहीं सकता, हमें एहसास है हमसे किनारा कर लिया उसने, हमें एहसास है हमसे किनारा कर लिया उसने, वो बस्ती गैर की बस्ती, वो बस्ती गैर की बस्ती, वो कूचा गैर का कूचा, सुना है इश्क भी अब तो दोबारा कर लिया उसने, सुना है इश्क भी अब तो दोबारा कर लिया उसने। कैसा लगा? आप लोग जब तक इमोजी नहीं देंगे, कुछ लिखेंगे नहीं, तो मैं तो यही समझूंगा कि मैं जो है पढ़ता रहा सारी रामायण ख़त्म हो गई और आपको कुछ पता ही नहीं चला। लाइव को शेयर और लाइक करें ताकि दूसरे लोग भी देख सकें। जी जी, आपने सही कहा कि अगर ऐसा करेंगे तो और लोग भी देखेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया फैसल खान बाबू, वसीउल्लाह शमसी साहब, शुक्रिया। एक सुकून मिलता है, मतलब इसमें कोई झूठ नहीं है। कल मेरे किसी दोस्त ने, एक आमिर खान साहब हैं, उन्होंने लिखा कि मोनोटाइज के लिए लिख रहे हैं क्या, लाइव आ रहे हैं क्या? मैंने कहा नहीं, मोनोटाइज के लिए तो मैं देखा था मोनोटाइज में जा कर के कि अगर आपको 60,000 मिनट, आप अंदाज़ा लगाइए कि 60,000 मिनट आपकी जो लाइव है, आपके वीडियो हैं, अगर लोग देखेंगे तब आप मोनोटाइज में आते हैं। अब 60,000 मिनट भैया कैसे पूरा होगा? तो कोई इरादा नहीं, अगर हो गया तो करेंगे, इंशाल्लाह मोनोटाइज करेंगे। लेकिन अभी जो है मैं जा कर के देखा कि मेरे 29,000 हैं, 29,000 मिनट जो है लोग जो है मुझे देखे हैं लाइव, मेरे वीडियो, मेरे मतलब रील जो भी है, 29,000 मिनट सिर्फ देखे हैं। तो 60,000 इतने दिनों से मतलब फेसबुक पे हैं, और जबकि पहले लाइव वगैरह करते थे, जो दोस्त हैं वो जानते हैं, लेकिन मुझे कभी ध्यान नहीं रहा। लेकिन जब उन्होंने कहा मोनेटाइज करने का इरादा है क्या, मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, उसमें तो बहुत ज़्यादा है मांगते हैं। तो उसमें देखा कि मतलब अगर आपको लोग, जो आपके चाहने वाले दोस्त हैं, अगर वो 60,000 मिनट तक आपके किसी वीडियो को देखते हैं, व्यू जो होता है मतलब देखा गया, तब जाके आप मोनेटाइज की कैटेगरी में आते हैं। मोहम्मद नावेद खत्री साहब, सब दुआ है, अल्लाह का करम है। शुक्रिया, शुक्रिया रुस्तम खान भाई, आप मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो दुनिया का हर शौक़ पाला नहीं जाता। एक शेर और पढ़ देता हूँ गुरु, आपने तारीफ़ कर दी है तो इसका मतलब आपको पसंद आया है। दुनिया का हर शौक़ पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक़ पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हर मुश्किल हो जाती है आसान, मेहनत करने से हर मुश्किल हो जाती है आसान। क्योंकि हर काम तकदीरों पर टाला नहीं जाता, क्योंकि हर काम तकदीरों पर टाला नहीं जाता। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अनिल शर्मा जी जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। ये दिल्ली के मशहूर पत्रकार हैं अनिल शर्मा जी। अहमद, शुक्रिया। सईदुर्रहमान बाबू, वालेकुम अस्सलाम। वसीउल्लाह शमसी साहब, शुक्रिया। रुस्तम खान साहब, शुक्रिया। शहबाज सिद्दीकी बाबू भी जुड़ गए हैं। गुरु वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब, अगर आप सुन रहे हो तो आपके लिए एक शेर है, तुम पे गुजरेगी तो तुम भी जान जाओगी, तुम पे गुजरेगी तो तुम भी जान जाओगी। कोई अपना याद न करे तो कितना दर्द होता है, कोई अपना याद न करे तो कितना दर्द होता है। फैसल खान बाबू लिख रहे हैं, उनका मैं पढ़ देता हूँ। आज़ादी के पहले हम सब हिंदुस्तानी थे, राजनीति ने हमें हिंदू मुस्लिम कर दिया। बहुत अच्छा आपने लिखा है। एक्चुअल क्या है ना कि
लोगों को लगता है, एक तबका ऐसा है हमारे मुल्क में, उन्हें लगता है कि मुल्लों की टाइट हो गई है। मुल्लों मतलब मुस्लिम की टाइट हो गई है, मुस्लिम बड़े परेशान हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि मुकम्मल ईमान जो है जिसके पास होता है वही मुसलमान होता है। और मुसलमान इस बात पे यकीन रखता है कि जब तक उसके साथ अल्लाह है, परवरदिगार है, उसको दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती है। और जिस दिन ये बात उन लोगों के समझ में आ जाएगी तो इंशाअल्लाह इस देश से, इस मुल्क से नफ़रत ख़त्म हो जाएगी। अभी जो है वो हवा में उड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये, और थोड़ी हमारी भी गलती है कि हम लोग चाय की दुकानों पे चर्चा करते हैं, बड़ा परेशान है, बड़ा परेशान है। अरे भैया, किस बात की परेशानी है? आप मेहनत कर रहे हो, ऊपर वाला आपको देगा और देता भी है। तो आप लोग जो है कभी भी अपना दुखड़ा जो है किसी के सामने न रोएं। रोना है तो सजदे में रोइए, ऊपर वाले से रोइए, परवरदिगार से रोइए कि आपकी परेशानी वो दूर करें, और इंशाअल्लाह वो दूर करेगा, क्योंकि हमारी सोच से वो बेहतर सोचता है। वालेकुम अस्सलाम नूर मोहम्मद बाबू, शुक्रिया गुरु। आपको अगर पसंद आई तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। आप मेरे दिल की बात कह दिए, शुक्रिया। कोशिश तो यही है कि आप लोग जो कमेंट करें उसे पढूं और आप क्या सोचते हैं उसको रखूं। कोई दोस्त कह रहे हैं कि सियासत पे बात रखिए, तो सियासत पे बात आप दिन भर टीवी चैनल पे सुनते रहते हैं। यहाँ जो है दिल की बात ही हो तो अच्छा रहेगा। इज्जत जिल्लत मौत ज़िंदगी, फिरोज हाशमी साहब लिख रहे हैं कि सीधा बोलिए, इज्जत जिल्लत मौत ज़िंदगी सब अल्लाह के हाथ में है, यही हमारा ईमान है। वही जो मंतसा वही जिल्लो मंतसा, सही आपने कहा। और इसी सोच के साथ गुरु बांदा से देख रहा हूँ, शुक्रिया शुक्रिया। दिल की, ये अबू सुफियान साहब लिख रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। दिल की किताब में गुलाब उनका था। सुनिएगा भाई, दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा, कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा, मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था। बहुत खूब, क्या अच्छा शेर भेजिए भेजिए। ये अबू सुफियान साहब का शेर था जिन्होंने भेजा था कि दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा, मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था। बहुत शानदार। वलीउल्लाह सिद्दीकी खराब करें, भेजिए आप। वसीम खान बाबू जुड़े हुए हैं, आपका वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। नूर मोहम्मद बाबू लिख रहे हैं कि जब तक लोग अनएडुकेटेड रहेंगे तब तक नेता सब फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन आने वाला टाइम में बदलाव होगा। आपकी बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है कि थोड़ी जो है साक्षरता ज़रूरी है। एक्चुअल क्या है कि आप गांव में अगर रहते हैं तो आप लोग देखते होंगे। गुरु अभी तक आया नहीं है आपका शेर, जैसे आएगा मैं पढ़ूंगा। इम्तियाज़ अहमद बाबू जो है, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े। एक्चुअल हाँ, अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो आप लोग देखते होंगे कि जब वोट आता है तो पहली बात तो हम लोग जो है वोट देने नहीं जाते हैं, वो दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। दूसरी बात, किसी के कहने पे वोट दे देते हैं। आप समझिए कि कौन सी पार्टी जो है आपके लिए अच्छा है, कौन सी पार्टी आपके लिए ख़राब है। कोई आपको चाय पिला देता है, कोई 1500 दे देता है, आप उसे वोट दे देते हैं। कोई दारू पिला देता है, आप लोग देख रहे होंगे, कोई मुर्गा खिला देता है, उस पर जो है लोग वोट दे देते हैं। और लेकिन उस वोट की अहमियत नहीं समझते हैं। शाहरुख खान की एक फ़िल्म आई है और जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस उंगली से जो है ईवीएम का बटन दबाते हो, उसी उंगली से सवाल भी पूछना सीखो कि जब आपका नेता जीतेगा तो क्या वो आपके बच्चे की नौकरी की
नौकरी के लिए क्या करेगा, शिक्षा के लिए क्या करेगा। और उस फिल्म का नई नस्ल पे बड़ा असर भी हुआ है। अब देखिए क्या होता है। मैं तो देखिए सियासत को बड़ा करीब से देखता हूँ, तो इसलिए मैं सियासत पे बोलने से बचता हूँ, क्योंकि वोट दिन भर जो लोग चिल्लाते हैं कि नहीं नहीं बड़ा गलत हो रहा है, बड़ा गलत हो रहा है, लेकिन जब वोट देने जाएंगे लोग तो वहाँ पे धर्म जाति जो है और नफ़रत सामने आ जाती है और उसी आधार पे वोट देते हैं। मोहम्मद नावेद खत्री बाबू लिख रहे हैं कि सब इंसान बराबर हैं, चाहे वो किसी धर्म जात के हों। हमें ऐसा भारत बनाना है जहाँ सभी धर्म और जात के लोगों में भाईचारा हो और मोहब्बत हो, ना कि नफ़रत और बैर हो। बहुत ही अच्छी बात आपने लिखी है। हाँ, वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब लिख रहे हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनको मैं पढ़ लूँ। उसके पहले अनवर शेख बाबू जुड़े हुए हैं, वालेकुम अस्सलाम, सब दुआ है। तो वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब लिख रहे हैं कि इतनी आसानी से नहीं मिलता जालिम का खिताब। देखिएगा आप लोग, इशारा कहाँ पे है, समझने वाले को इशारा काफ़ी है। इतनी आसानी से नहीं मिलता जालिम का खिताब, उससे कह दो कि अभी जुल्म सितम और करे, उससे कह दो कि अभी जुल्म सितम और करे। गुरु, मैं चाहूँगा कि ज़रा इस शेर जो है आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि मैं ट्विटर वाले दोस्तों को मायूस न करूं। उनके लिए भी कुछ ट्रेंड चल रहा है तो उनको कुछ भेजता रहूं। आप मुझे जो है ये ट्वीट जो है, ये जो शेर आप भेजे हैं, आप इसे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि मैं दोस्तों को, ट्विटर वाले दोस्तों को भी पोस्ट कर दूं, ताकि उन्हें भी लगे कि मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। एक बार और मैं शेर पढ़ देता हूं। वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब लिखे हैं कि इतनी आसानी से नहीं मिलता जालिम का खिताब, उससे कह दो कि अभी जुल्म सितम और करे। आप इस दर्द को समझिए। और नूर मोहम्मद बाबू कह रहे हैं बहुत बढ़िया। तो वाकई वलीउल्लाह जो हमारे गुरु हैं शेरो शायरी के, अच्छा लिखे हैं। और गुरु आपके लिए है, किसी के हक में ही सही वो दुआ तो करे, किसी के हक में ही सही। जी जी, ज़रूर नंबर दे दूंगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा नंबर जो है मिल जाएगा आपको, लेकिन कोशिश करिएगा कि 12 बजे के बाद ही, दिन में 12 बजे के बाद ही फ़ोन करिएगा, और रात में जब आप चाहें कर लीजिएगा। मैं नंबर दे दूंगा, आप मुझे उस पर क्या बोलते हैं, मैसेज कर दीजिएगा, जो मैसेज इन बॉक्स में जो होता है। तो मैं गुरु के लिए एक शेर पेश कर रहा था, उसके बाद जो है फैसल खान बाबू का आया हुआ है, तो मैं उसको पढ़ूंगा। किसी के हक में ही सही वो दुआ तो करे। सुनिएगा गुरु, किसी के हक में ही सही वो दुआ तो करे, वह कह नहीं सकते मेरी सुना तो करे, वह कह नहीं सकते मेरी सुना तो करे, मैं लौट जाऊंगी अपनी उदास दुनिया में। एक मासूक अपने आशिक को बोल रही है। मैं फिर से बता दूं कि मतलब एक प्रेमिका जो है अपने प्रेमी को बोल रही है कि किसी के हक में ही सही वो दुआ तो करे, वह कह नहीं सकते मेरी सुना तो करे, मैं लौट जाऊंगी अपनी उदास दुनिया में, वो मुझसे बिछड़ने का फैसला तो करे, वो मुझसे बिछड़ने का फैसला तो करे। फैसल खान बाबू लिखे हैं। आप लोग थोड़ा इमोजी या कुछ कमेंट करते रहिए, ताकि मुझे लगे कि आप लोग जुड़े हुए हैं और मुझे सुन रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। नेताओं ने एक ऐसा हिंदुस्तान कर दिया, फैसल खान बाबू लिख रहे हैं कि नेताओं ने एक ऐसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजान इमारत को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने लिखा है। हम लोगों के साथ आखरुज्जमा सिद्दीकी मास्टर साहब जुड़ गए हैं। लग रहा है कि मैसेज जो है देर से मिला है, तो माफ़ी चाहूँगा, मैं पहले ही 20 मिनट पहले लिख दिया था। और जैनुद्दीन अहमद बाबू वालेकुम अस्सलाम। अबू सुफियान भाई लिखे हुए हैं, आखरुज्जमा सिद्दीकी भाई वालेकुम अस्सलाम। आप आइए, आपका भी पढ़ना है।
तो अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि मैंने अपनी हर एक सांस तुम्हारी गुलामी कर रखी है। मैंने अपनी हर एक सांस, एक्चुअल वो क्या होता है कि नीचे ऊपर हो जाता है, तो मैं देख रहा हूँ कहाँ चला गया। मैंने अपनी हर एक सांस तुम्हारी गुलाम कर रखी है। लोगों में ये ज़िंदगी बदनाम कर रखी है। अब ये आईना भी क्या काम का मेरे, मैंने तो अपनी परछाई भी तुम्हारे नाम कर रखी है। बहुत खूब, बहुत शानदार। नमस्ते नमस्ते अंकित यादव बाबू, मिराज खान बाबू वालेकुम अस्सलाम, फुजैल सिद्दीकी बाबू वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब जुड़े, और मास्टर साहब भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मास्टर साहब का कुछ आ रहा होगा। और फेसबुक के स्टार अब्दुल मन्नान सिद्दीकी बाबू भी जुड़ गए हैं। आपका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं असल में इधर उधर से पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे डर लगता है कि कहीं मैं रिपीट न, वालेकुम अस्सलाम बाबू, कहीं मैं रिपीट न कर दूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि रोज़ जो है वही सुना देते हैं। क्या मैं पढ़ूं? इतने अच्छे अच्छे आप लोग लिख रहे हैं, तो मुझे ये देखना पड़ता है कि मैं उससे अच्छा पढ़ूं ताकि आपको अच्छा लगे। चलिए, एक इबादत पे है, तो चलिए मैं अपना छोड़ देता हूँ। वलीउल्लाह सिद्दीकी जो रेलवे में असिस्टेंट इंजीनियर हैं और आगरा में पोस्टेड हैं। देखिए मास्टर साहब का भी आ गया और वलीउल्लाह सिद्दीकी का भी आ गया। आखरुज्जमा सिद्दीकी भी लिखे हुए हैं, तो मैं वलीउल्लाह सिद्दीकी का पढ़ रहा हूँ। तीर उनकी चुटकी में वाह क्या निशाना है, तीर उनकी चुटकी में वाह क्या निशाना है, गैर से मोहब्बत है, दर्द का फसाना है। आपके लिए हमने ज़िंदगी लुटा डाली, आपके लिए हमने ज़िंदगी लुटा डाली, आप बेवफा कहिए आपका ज़माना है। बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार, ज़बरदस्त। अच्छा, मास्टर साहब लिखे हैं अखरुज्जमा सिद्दीकी भाई कि फलक पर है नज़र मेरी, जमी का मैं सितारा हूँ। फलक पर है नज़र मेरी, जमी का मैं सितारा हूँ। समंदर बन जा तू मेरा, मैं छोटा सा किनारा हूँ। समुंदर बन जा तू मेरा, मैं छोटा सा किनारा हूँ। बहुत ऊंची बात लिखे हैं दोनों लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इसी तरह भेजते रहिए। आप लोग जो आपको अच्छा लगे वो पढ़िए। और मन्नान बाबू कह रहे हैं कि जुआओं पे लिखिए, पढ़िए। तो खुद का मुकम्मल अक्स कभी कहीं देखा ही नहीं, खुद का मुकम्मल अक्स कभी कहीं देखा ही नहीं। चेहरा बिखर गया कभी तो कहीं आईना टूट गया। ये अली यावर भाई हैं, हमारे फेसबुक दोस्त थे, उन्होंने लिखा है। मिराज खान बाबू लिखे हुए हैं, तो ज़रा मैं उनका पढ़ दूं कि उजड़ चुकी है बगिया, बिखर चुके हैं सपने, अब किसी से उम्मीद कैसे करूं, कुछ लोग थे रंग बदल चुके हैं अपने। बहुत खूब। फुजैल सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि जिस दिन अंतर मिट जाएगा पूजा और अजान में, उस दिन सच्चा स्वर्ग बनेगा अपने हिंदुस्तान में। बहुत शानदार आपने लिखा। अशरफ खान बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आप लोगों के लिए मैं पढ़ता हूँ। बहुत दिन हो गया शायद सहारा कर लिया हमने, दोबारा ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पढ़ दिया था मेरे ख्याल से। मैं दूसरी डायरी देखता हूँ। इस दुरंगी सियासत का, मन्नान बाबू लिख रहे हैं, सुनिएगा आप लोग। मन्नान बाबू लिखे हैं, इस दुरंगी सियासत का इतना सा फसाना है,
बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। बहुत खूब मन्नान बाबू। जीने की जिसने नई अदा दी है, जीने की जिसने, मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, जीने की जिसने नई अदा दी है, खुश रहने की उसने दुआ दी है, खुश रहने की उसने दुआ दी है, ऐ खुदा उसे सारा जहां देना, जिसने भी अपने दिल में मुझे जगह दी है। हमारे बहुत पहले का, जब हम लोग मतलब शुरुआत में था, वो डायरी में जो है लिखा हुआ था। हाँ, एक शेर है गुरु, सुनिएगा कि मेरे दोस्त तुम भी लिखा करो शायरी, मेरे दोस्त तुम भी लिखा करो शायरी, तुम्हारा भी मेरी तरह नाम हो जाएगा, तुम्हारा भी मेरी तरह नाम हो जाएगा, जब तुम पर भी पड़ेंगे अंडे और टमाटर, जब तुम पर भी पड़ेंगे अंडे और टमाटर, तो शाम की सब्जी का इंतज़ाम हो जाएगा, तो शाम की सब्जी का इंतज़ाम हो जाएगा। मैं कहा मतलब बड़ा गंभीर लोग लिख रहे थे। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, ये मिराज खान बाबू लिख रहे हैं कि यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। ये बड़ी अच्छी शायरी है, आपने पूरी नहीं डाली है। वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब लिख रहे हैं कि चाय में हल्की सी मिठास, इसके सिवा तुम्हें और क्या मिल जाएगा, चाय में हल्की सी मिठास, इसके सिवा तुम्हें और क्या मिल जाएगा, मेरे होठों से होठ मिला लो, होठ चाय से ज़्यादा मज़ा आएगा, मेरे होठों से मिला लो होठ, चाय से ज़्यादा मज़ा आएगा, चाय से ज़्यादा मज़ा आएगा मेरे ख्याल से रहेगा। इसको पढ़िएगा ज़रूर। ये मास्टर साहब भेजे हैं, अखरुज्जमा सिद्दीकी साहब। आज के दौर में ऐ दोस्त ये मंजर क्यों है, आज के दौर में ऐ दोस्त ये मंजर क्यों है, जख्म हर सर पे हर एक हाथ में पत्थर क्यों है, जब हकीकत है कि हर जर्रे में तू रहता है, जब हकीकत है कि हर जर्रे में तू रहता है, फिर जमी पर कहीं मस्जिद कहीं मंदिर क्यों है, अपना अंजाम तो मालूम है सबको फिर भी, अपना अंजाम तो मालूम है सबको फिर भी, अपनी नज़रों में हर इंसान सिकंदर क्यों है, ज़िंदगी जीने के काबिल ही नहीं अब फाकिर, ये फाकिर सुदर्शन का मेरे ख्याल से है, वरना हर आँख में अश्कों का समंदर क्यों है, वरना हर आँख में अश्कों का समंदर क्यों है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग कमेंट करते रहिए और इस लाइव को जो है शेयर करते रहिए, और ये जो इमोजी रहता है इसको चलाते रहिए, कोई पैसा नहीं खर्च होगा। इससे क्या होगा कि एक अंदाज़ा मिलेगा कि आप लोग जो है देख रहे हैं, लाइव जो है देख रहे हैं। और जब तक आप यहाँ कमेंट नहीं करेंगे तो मैं नाम नहीं पढ़ पाऊँगा। एक्चुअल प्रोफाइल पिक जो होती है बड़ी छोटी आती है, तो अगर कमेंट करेंगे तो मैं नाम पढ़ लूँगा कि आप लोग कौन साहब जुड़े हैं, कौन साहब नहीं जुड़े हैं, क्योंकि मुझे दिखा नहीं रहा है। ज़रा पानी एक बोतल दे देना। एक शेर है गुरु, पत्थर के खुदा, पत्थर के खुदा, पत्थर के सनम, पत्थर के ही इंसान पाए हैं, पत्थर के खुदा, पत्थर के सनम, पत्थर के ही इंसान पाए हैं, तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा कर आए हैं, तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा कर आए हैं। आप लोगों को शायद समझ में आया, किसी को अगर समझ में आए तो बताए। ये हमारे ख्याल अखरुज्जमा मास्टर साहब जो हैं वो लिख रहे हैं, मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसू को हथियार बनाने वाले, तुमको बेकार समझते हैं सियासतदान,
मगर हम इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। बहुत खूब। पुष्कर गुप्ता साहब जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है, खैर मकदम है। जहर भी लग गया दवा बनकर, हमने खाया था खुदकुशी के लिए। बहुत खूब अंकित बाबू लिख रहे हैं कि जहर भी लग गया दवा बनकर, हमने खाया था खुदकुशी के लिए। क्या ये मुकद्दर है भाई, ज़िंदगी बच गई। मोहम्मद इसराकुल्ला साहब जुड़ गए हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थोड़ा मैं पानी पी लूँ। तो जिन दोस्तों को कुछ भी लगता है कि उनके जहन में, उनके दिमाग में, उनकी डायरी में कुछ ऐसा है कि जिसको पढ़ के वो और दोस्तों को सुनाना चाहते हैं, तो वो कमेंट करें। और मैं यही कहूँगा कि इसको, जो लाइव चल रहा है, आप लोग जो है इसे शेयर करते रहिए। और हमारे पास अभी 20 मिनट है। 8:20 पे हमने शुरू किया था और 9:20 पे हम ख़त्म कर देंगे। दर्द बहुत गहरा। अच्छा। हाँ, गुरु लिख रहे हैं वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब कि साहिल ने ना खुदा ने, समुंदर ने मौज ने, साहिल ने ना खुदा ने, समंदर ने मौज ने, जिसका भी बस चला है सिर्फ सफ़ीने डुबोए हैं। जिसका भी बस चला है सिर्फ सफ़ीने। आप समझिएगा, सफ़ीने का मतलब जो है हमारे ख्याल से नाव से है, कश्ती से है। कि साहिल ने ना खुदा ने, समुंदर ने मौज ने, जिसका भी बस चला है सिर्फ सफ़ीने डुबोए हैं। आगे लिख रहे हैं कि जहाँ सच है, ये फैसल खान बाबू लिख रहे हैं, जहाँ सच है वहाँ पर हम खड़े हैं, इसी खातिर आँखों में गड़े हैं। बहुत खूब, क्या आपने तनकीद की है। ऐसे ही लोग आपसे जलने दीजिए, लेकिन अपना इरादा जो है आप मजबूत रखिए, और परवरदिगार पर आप यकीन रखिए कि अगर आपके दिल में दूसरे के लिए हमदर्दी है, दूसरे के लिए मोहब्बत है, तो परवरदिगार आपके लिए भी बेहतरीन सोच के रखा है, और वो आपको मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। हाँ, लग रहा है कि थोड़ा इमोजी दीजिए ताकि पता चले कि कितने लोग देख रहे हैं। मुझे यहाँ पे एक्चुअल दिखाई नहीं दे रहा है, कमेंट ही मैं केवल पढ़ पा रहा हूँ। तो हाँ, इमोजी हाँ आ गया, मतलब लग रहा है कि कुछ लोग देख रहे हैं। तो मैं पढ़ता हूँ। ऐ दर्द इश्क तुझसे मुकरने लगा हूँ मैं, ऐ दर्द इश्क तुझसे मुकरने लगा हूँ मैं, मुझको संभाल हद से गुजरने लगा हूँ मैं, मुझको संभाल हद से गुजरने लगा हूँ मैं। ऐ चश्मे यार मेरा सुधरना मुहाल था, ऐ चश्मे यार मेरा सुधरना मुहाल था, तेरा कमाल है कि सुधरने लगा हूँ मैं, तेरा कमाल है कि सुधरने लगा हूँ मैं। इतनों का प्यार मुझसे संभाला न जाएगा, इतनों का प्यार मुझसे संभाला न जाएगा, लोगों तुम्हारे प्यार से डरने लगा हूँ मैं, लोगों तुम्हारे प्यार से डरने लगा हूँ मैं। छोटे सरकार साहब देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अरशद खान बाबू देख रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद मेहरान अंसारी बाबू देख रहे हैं, और साफ़द इकबाल भाई देख रहे हैं। तो आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है। आप अपने दिल की बात लिख सकते हैं, और इसे चाहे तो शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी साथी जो है जुड़ जाएं और हम सबको देखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अबू सुफियान साहब लिख रहे हैं कि आपकी जुदाई भी हमें प्यार करती है। शेर दो आए हुए हैं, एक वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब लिखे हुए हैं और एक सुफियान साहब। तो सुफियान साहब का पढ़ रहा हूँ कि आपकी जुदाई भी हमें प्यार करती है, या आपकी याद बहुत बेकरार करती है,
जाते जाते कहीं भी मुलाकात हो जाए, आपसे तलाश आपको ये नज़र बार बार करती है। बहुत खूब। नई उम्र है और अभी चोट नहीं खाए हैं, तो जब चोट खाएंगे तो प्यार मोहब्बत जो है तब क्यों गुरु। वलील्लाह से ये सुफियान साहब लिखते रहिए, ये फीलिंग होती है। देखिए, ये जो आपकी फीलिंग रहती है ना, ये ही उम्र होता है 18 से 24 तक। आप मतलब ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन जब आपको सब कुछ हासिल हो जाता है ना, तो आपको ये लगता है कि मुझे जो है अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ करना है। तो इस दौर में मैं भी बड़ी शायरी लिखता था। हाँ देखिए, मैं गुरु का आया हुआ उल्लाह सिद्दीकी साहब का, जब हाथ में कलम था तो अल्फाज नहीं थे, अब अब लफ्ज मिल गए हैं तो मेरे हाथ कट गए। बहुत खूब गुरु, बहुत शानदार। और किसी का आया है। जी 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 जी। शुक्रिया अहमद बाबू। मन्नान सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि आज सदन के अंदर रमेश बिधूड़ी ने एक चुने हुए लाखों वोट से बसपा सांसद दानिश अली को आतंकवादी मुल्ला कहा। ये सदन के मर्यादा के खिलाफ है। देश कहाँ जा रहा है। एक्चुअल मन्नान बाबू, मैंने जो है आज 2-3 वीडियो डाला है और मेरे ख्याल से ट्रेंड भी कर रहा है अरेस्ट रमेश बिधूड़ी। और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब आप लोगों, यहाँ पे मैं फेसबुक पे कुछ भी लिख देता हूँ तो आप लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे ट्विटर पे जो है बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। और हम लोगों का ट्रेंड जो है, अब मैं आपको देख के बताता हूँ कि हमारा ट्रेंड जो है, हमारा ट्रेंड जो है 3 नंबर पे चल रहा है। अब तक 1,04,000 ट्वीट हम लोग कर चुके हैं। भाई का फ़ोन आ रहा है, उठाना तो दिक्कत हो जाए, करता हूँ दूसरे नंबर से। 1 मिनट लाइन पे रहिए, मैं बात कर लेता हूँ। तो हम लोगों ने ट्रेंड किया और हम 1 मिनट का समय दे दीजिए। वालेकुम अस्सलाम सहर आलम बाबू। और एक जो है, जिनके वजूद होते हैं वो बिना पद के भी मजबूत होते हैं, फैसल खान बाबू ने लिखा है। और अरे भाई, मैं फ़ोन कर रहा हूँ आपको, मैं फ़ोन कर रहा हूँ। इनका नंबर भी तो नहीं मिलेगा। काला फुफ्फा सिपाही अब्बा। तो आप लोग जुड़े रहिए। हाँ वालेकुम सलाम, बोला क्या बात है। चलो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अब बाद में बात करें, फेसबुक पे लाइव बने। हाँ, अब बाद में बात करें, अभी मिनी स्टेटमेंट निकाल ला ना। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक बा, ठीक बा। हाँ हाँ हाँ, ठीक बा। चल चलो ठीक बा, अब बात करो तो नहीं, थोड़ा फेसबुक पे लाइव बने, ठीक बा ना। ठीक बा। भाई का फ़ोन था, किसी की तबीयत ख़राब है तो महाराज इन गए हुए हैं। तो इस बीच जो है, सर आलम बाबू वालेकुम अस्सलाम। और ये साफ़त इकबाल भाई जो है लिखे हुए हैं, मैं आप सबके बीच पढ़ देता हूँ। आब कतरों से आती है सिसकने की सदा। आब कतरे से आती है सिसकने की सदा। आज भी दरिया मेरे अब्बास के कब्जे में है। माशा अल्लाह, क्या आपने करबला का बयान कर दिया। और ख़ास करके सर आलम बाबू तो दीवाना है, उनको पसंद आया होगा। हम लोगों के साथ सलाम खान साहब जुड़े हुए हैं, और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। और मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि ये जो लाइव चल रहा है, तो इसे आप लोग जो है शेयर करते रहिए, ताकि और भी साथी जो हैं, कल जब मैं फिर से लाइव करूं आप लोगों के साथ, और भी साथी जुड़ें तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि रोज़ाना जो है एक ही तरह की शेर व शायरी नहीं हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है। तो मैं बता रहा था कि ओलिल्ला बाबू, अभी मैं पढ़ता हूँ कि आपका शेर मैं पढ़ता हूँ। जो ज़रा सोशल मीडिया से मैं बता दूं कि जो
आप कह रहे थे अभी तक जो प्रोग्रेस हुआ कि दानिश अली के साथ बहन मायावती का एक ट्वीट आया, और उस ट्वीट पे मतलब कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसको समझा जाए कि बड़ा खास रहा। लेकिन इस बीच जो है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के महासचिव केशव वेणुगोपाल जी उनके घर गए, दानिश अली से मिले, गले लगे, उनसे बात किए और उनको हिम्मत दिया। ये ताज़ा मतलब अपडेट है। राहुल गांधी की गले मिलते ही जो फोटो है दानिश अली के साथ, वो ट्विटर पे वायरल है और वीडियो भी एक वायरल है। और जो आप लोग कहते हैं मन्नान बाबू, मैं बता दूं कि जो मैं वीडियो ट्वीट किया हूं अपना, उसको अब तक जो है मैं 3-4 वीडियो आज ट्विटर पे, एक्चुअल क्या है कि फेसबुक पे इसलिए नहीं डालता हूं कि कोई रिस्पांस ही नहीं मिलता है कि मतलब लोगों की बात मतलब हो। 17,000 लोगों ने उसको देखा है, जो मैंने ट्रेंड किया था कि मतलब आप सभी साथियों से अपील है कि आप सब लिखते रहिए अरेस्ट रमेश बिधूड़ी। और एक जो ट्वीट किया था मैंने वो भी लगभग 25,000 लोगों ने देखा है। तो आज जो है मतलब अरेस्ट रमेश बिधूड़ी ट्रेंड कर रहा है। तो अब शेर व शायरी पे हम आते हैं। उनकी भाषा का सबने जो है खंडन किया है, लेकिन क्या है कि संसद के 75 साल के इतिहास में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किसी नेता ने नहीं किया था कि एक मुसलमान सांसद को कटवा, आतंकवादी, उन्मादी, मतलब उस भाषा को पूछिए ही मत। जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो भाषा लोकतंत्र में कहीं भी अच्छी नहीं कही जाएगी। वलील्लाह सिद्दीकी साहब लिखे हैं, प्यार मोहब्बत इश्क ये सब झूठी कहानी है। प्यार मोहब्बत इश्क ये सब झूठी कहानी है, कोई किसी की याद में नहीं मरता, ये सिर्फ किताबों में लिखी इबारत है। आप लोग समझ गए होंगे कि प्यार मोहब्बत इश्क ये सब झूठी कहानी है, कोई किसी की याद में नहीं मरता, ये सिर्फ किताबों में लिखी इबारत है। इस्माइल अंसारी साहब देख रहे हैं और फैसल खान बाबू पार्टियों का प्रचार भी कर रहे हैं। न जात पे न धर्म पे बटन दबेगा कर्म पे। चलिए जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। लालच देकर वोट जो मांगे भ्रष्टाचार करे आगे। बात करता हूँ जमाने बदलने की। अंकित बाबू लिख रहे हैं, मैं आप सबको पढ़ के सुनाता हूँ कि बात करता हूँ जमाना बदल देने की, अपना घर तो संभाला नहीं जाता मुझसे। वसीम बरेलवी साहब का शेर है। आकिफ अली बाबू लिख रहे हैं कि बिक रहे हैं बाजार में जमीर आजकल, बिक रहे हैं बाजार में जमीर आजकल, कुर्सी ने लोगों को इतना खुदगर्ज बना दिया, कुर्सी ने लोगों को इतना खुदगर्ज बना दिया। तो मेरे पास 5 मिनट का समय है, लगभग 1 घंटा हो गया लाइव करते हुए। अगर किसी दोस्त को कुछ लिखना हो तो लिखे, मैं पढ़ूंगा और 5 मिनट के बाद मैं बंद करूंगा, क्योंकि ट्विटर पे भी लोग जो है चाह रहे हैं कि मतलब आएँ और हैशटैग जो भी चल रहा है उसमें शामिल हों। इश्तियाक अहमद साहब जुड़ गए हैं और शायरी आ रही है तो मैं पढ़ता हूँ। जब तक शायरी आएगी तब तक पढ़ता रहूँगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी प्यास इनको लग रही है। दिक्कत क्या है दोस्तों कि मैं गुटखा खाने वाला, रजनीगंधा और तुलसी जो है, जब मेरा मुंह खाली रहता है तो हमेशा रजनीगंधा और तुलसी रहता है। तो इसके वजह से जो है अब बोलना है तो मैं सोचता हूँ कि ठीक नहीं है कि आप सबसे बात करूँ और रजनीगंधा तुलसी खाऊं। तो इसलिए प्यास जो है ज़्यादा लगती है बोलने पे।
अबू सुफियान साहब लिख रहे हैं कि उनकी मोहब्बत का अभी निशान बाकी है। थोड़ा इमोजी वगैरह देते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग हैं। उनकी मोहब्बत का अभी निशान बाकी है, नाम लब पर है मगर जान अभी बाकी है। नाम लब पर है मगर जान अभी बाकी है। क्या हुआ अगर देखकर मुंह फेर लेते हैं, वो तसल्ली है कि अभी तक शक्ल की पहचान बाकी है। बहुत खूब, बहुत खूब, अच्छा लिखा आपने। बढ़ा के प्यास मेरी, शुक्रिया गुरु। बढ़ा के प्यास मेरी उसने हाथ छोड़ दिया। बढ़ा के प्यास मेरी उसने हाथ छोड़ दिया। वो कर रहा था मुरव्वत भी दिल लगी की तरह। वो कर रहा था मुरव्वत भी दिल लगी की तरह। सितम तो ये है कि वो भी न बन सका अपना। सितम तो ये है कि वो भी न बन सका अपना। कबूल हमने किए जिसके गम खुशी की तरह। कबूल हमने किए जिसके गम खुशी की तरह। आमिर खान साहब जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद सिद्दीकी साहब जुड़े हुए हैं। तो जो भी नए दोस्त जुड़े हुए हैं उन सब का स्वागत है, खैर मकदम है। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इसे शेयर करते रहिए ताकि कल को जब हम लाइव आवें तो ये तादाद जो इस समय मुझे 11 लोग देख रहे हैं, ये तादाद 21 पहुँचे, 51 पहुँचे। और आप सबकी बात जो है और लोगों तक पहुँचे। फैसल खान बाबू लिख रहे हैं धर्म कोई ख़राब नहीं होता, इंसान ही ख़राब होता है और ख़राब इंसान का कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है। मैं आप सबको क्या सुनाऊं। एक आदम गोंडवी साहब का शेर है, मेरी डायरी में सामने दिख रहा है, तो मैं वही पढ़ता हूँ कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के। यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। ये आदम गोंडवी साहब का शेर था, मैंने आप सबके बीच पढ़ा। अब आकिफ अली बाबू लिख रहे हैं तो मैं उनको पढ़ना चाहूँगा कि आकिफ अली बाबू क्या लिख रहे हैं कि ये ज़िंदगी तुझे क्या कहूँ। ऐ ज़िंदगी तुझे क्या कहूँ, मेरे साथ तूने क्या किया। ऐ ज़िंदगी तुझे क्या कहूँ, मेरे साथ तूने क्या किया। मुझे मंजिलों की खबर तो दी, पर रास्तों को उलझा दिया। ऐ ज़िंदगी तुझे क्या पता, यहाँ किसने किसको गंवा दिया। ऐ ज़िंदगी तुझे क्या कहूँ, मेरे साथ तूने क्या किया। बहुत खूब। सहरे आलम बाबू लिख रहे हैं कि कैसे करूं मैं खुद को तेरे काबिल ऐ ज़िंदगी। जब मैं आदतें बदलता हूँ तब तुम शर्तें बदल देती है। कैसे करूं मैं खुद को तेरे काबिल ऐ ज़िंदगी। जब मैं आदतें बदलता हूँ तब तुम शर्तें बदल देती है। बहुत खूब, शानदार लिखा है। फैसल खान बाबू शुक्रिया। अफसर अहमद बाबू जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जो भी साथी जुड़े हुए हैं उन सब से यही अपील है कि आप सब इसे शेयर कर दीजिए ताकि ये बात दूसरों तक पहुंच जाए कि हर रोज़ शाम को दिल की बात दोस्तों के साथ होती है और उसमें बहुत सारे दोस्त जुड़ते हैं। उनकी फीलिंग को हम सब समझने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच जो है वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब का आया हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। उसे मालूम है कि मुझे तैरना नहीं आता,
उसे मालूम है कि मुझे तैरना नहीं आता, भंवर में कश्ती बढ़ा के छोड़ गया, भंवर में कश्ती बढ़ा के छोड़ गया। दर्द इनके पास है। आप लोग कभी जब मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि वलीउल्लाह सिद्दीकी, गांव में सब लोग उन्हें पागल कहते हैं, लेकिन मेरे अच्छे दोस्तों में से हैं। और शायरी के प्रति जो मेरा रुझान रहा है उन्हीं की वजह से रहा है, क्योंकि उस दौर में वो बाजा जो चलाते थे, जब सेल वाले बाजा चलते थे, तो उस दौर में ये अताउल्लाह खान की जो भी कव्वालियाँ रहती थी चलाते थे। जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू शुक्रिया, शाहिद अंसारी बाबू शुक्रिया कि आप सब जुड़े हैं। और ज़्यादा सभी लोग वीडियो को शेयर करें ताकि कमेंट आएंगे और बातें सुनने को मिलेंगी। बात आपकी सही है, लेकिन अब देखिए कितने लोग करते हैं इतनी सिफारिश के बाद। और डॉक्टर अब्दुल रहमान खान साहब जुड़े हुए हैं। अच्छा, शहर आलम बाबू आपके लिए कमेंट है, ये छोटे सरकार लिख रहे हैं कि एक और हो जाए, तो अब आप सोचिए कि उनकी क्या पसंद है। और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आप लोगों को, अशफाक अहमद साहब जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। मैं एक पढ़ देता हूं आप लोगों के बीच में। वालेकुम अस्सलाम इंतखाब फारूकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया लाइव जुड़ने के लिए। हर लफ्ज़ तेरे जिस्म की खुशबू में ढला है, हर लफ्ज़। वालेकुम अस्सलाम अशफाक अहमद भाई, एक शेर हो जाए उसके बाद आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ। और ज़रा आप लोग जो है इस लाइव को जो है शेयर करते रहिए ताकि और दोस्तों तक बात हमारी पहुँचे। हर लफ्ज़ तेरे जिस्म की खुशबू में ढला है, ये तर्ज ये अंदाज सुखन हमसे चला है, ये तर्ज ये अंदाज सुखन हमसे चला है। अरमान हमें एक रहा हो तो कहें भी, अरमान हमें एक रहा हो तो कहें भी, क्या जाने ये दिल कितनी चिताओं में जला है, क्या जाने ये दिल कितनी चिताओं में जला है। अब जैसा भी चाहे जिसे हालात बना दे, अब जैसा भी चाहे जिसे हालात बना दे, है यूं कि कोई शख्स बुरा है न भला है यूं कि कोई शख्स बुरा है न भला है। अंकित यादव बाबू लिख रहे हैं, उनको मैं पढ़ दूं कि उठाना खुद ही पड़ता है, थक्का टूटा बदन फकीरी। मैं पढ़ता हूँ, जाहिद फ़कीरी साहब का कोई शेर है कि उठाना खुद ही पड़ता है, थका टूटा बदन फकीरी, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता। बहुत दर्दनाक शेर है। जी मैं कोशिश करता हूँ कि एक लास्ट शेर मैं पढ़ूँगा, और टाइम जो है काफ़ी हो गया, तो आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक अच्छा गुरु का आ गया तो पहले गुरु का पढ़ लेता हूँ। कब तक करोगी शर्म सुबह होने वाली है। सुनिएगा आप लोग ध्यान से। कब तक करोगी शर्म सुबह होने वाली है, माना कि पहली रात है शर्मा रही हो तुम, माना कि पहली रात है शर्मा रही हो तुम। और आखिरी शेर जो है मैं पढ़ देता हूँ कि हम बावफा थे इसलिए नज़रों से गिर गए, हम बावफा थे इसलिए नज़रों से गिर गए, शायद तुम्हें तलाश किसी बेवफा की थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इंशाअल्लाह कल फिर से टाइम दूंगा, और आप सबसे यही अपील करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें, और फुर्सत मिले तो जो ये गुफ्तगू हुआ है इसको आप लोग देखें कि आपको क्या फील होता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इंशाअल्लाह कल फिर से जो है आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार आलम
आप सबको खुशहाल रखें और आप सबकी जायज़ मुरादों को पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हो अभी मुझे जहाँ रोक लिया शहर आलम सिद्दीकी बाबू ने, तो मैं इनके शेर से जो है ख़त्म करता हूँ। शहर आलम सिद्दीकी बाबू से किसी ने फरमाइश किया था, छोटे सरकार ने, और उस फरमाइश पे उनका शेर आ गया कि मेरे महबूब मेरे आँखों का काजल बन जा, मेरे महबूब मेरे आँखों का काजल बन जा, तुझको दिल में रख लूँ तू मेरा दिल बन जा, तुझको दिल में रख लूँ तू मेरा दिल बन जा। यह ज़माना तुझे चैन से जीने नहीं देगा, यह ज़माना तुझे चैन से जीने नहीं देगा। इससे बेहतर है कि तू मेरा खून करके कातिल बन जा, इससे बेहतर है कि तू मेरा खून कर मेरा कातिल बन जा, इससे बेहतर है कि तू मेरा खून कर मेरा कातिल बन जा। तो बहुत ही शानदार रहा और बड़ी खुशी की बात है कि आज जो है बहुत सारे नए साथी जुड़े। और परवेज़ सिद्दीकी बाबू शुक्रिया। अब हम लोग ख़त्म करने के मूड में हैं और मैं अपने गुरु वलीउल्लाह सिद्दीकी के लिए जो है एक शेर पढ़ के ही ख़त्म करूँगा। गुरु के मयार का शेर देखना पड़ता है कि मस्जिद खुदा का घर है। देखिए अब 3 शेर पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअल क्या है कि वलीउल्लाह को मैकदा जो है, शेर व शायरी जो है, वो नशा जो होता है वो बड़ा पसंद है। तो शराब पे जो है 3 शेर मेरी डायरी में दिख रहा है, मैं उसको पढ़ूँगा। कि गालिब साहब कहते हैं कि शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर। वालेकुम अस्सलाम बाबू। जी इंशाल्लाह मैं कल फिर से आऊँगा, कोशिश करूँगा कि आप लोगों को फिर से कल समय दूँ। ये 3 शेर है, आप चाहें तो इसको बाद में वीडियो देख करके नोट भी कर लेंगे कि ये शायरी जो है बड़ा मशहूर है शराब और मस्जिद पे। गुरु आप ही को पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं अपना शेर पढ़ूँगा। कि वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब लिख रहे हैं कि बीच समंदर में जाकर फरेब मत देना, बीच समंदर में जाकर फरेब मत देना, तुम कहो तो किनारे पे डूब जाऊँ मैं। इस शेर को आप लोग समझिएगा, वो दो लाइन का जो शेर है कि बीच समंदर में जाकर फरेब मत देना, तुम कहो तो किनारे पे डूब जाऊँ मैं, तुम कहो तो किनारे पे डूब जाऊँ मैं। और अंकित यादव बाबू का भी आ गया, लग रहा है मेरा शेर जो है। अंकित बाबू वसीम बरेलवी साहब का शेर भेजे हैं कि उसको जीने का हक है जो इस ज़माने में, उसी को जीने का हक है जो इस ज़माने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। बहुत खूब। उसी को जीने का हक है जो इस ज़माने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। नूरुल अंसारी बाबू शुक्रिया। और अब हम लोग जो है ख़त्म करते हैं। लेकिन वो 3 शेर जो मैं बता रहा था गुरु के लिए, शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे, या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। ये गालिब साहब का शेर है। ये मस्जिद और शराब पे जो है ये शेर है। और आप लोग नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा। ये शेर जो है मतलब बड़ा आला दर्जा का माना जाता है कि शराब पीने दे, गालिब साहब कह रहे हैं कि शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। और दूसरा इकबाल साहब, अल्लामा इकबाल साहब क्या लिखते हैं कि मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। काफिर के घर में जा, वहाँ खुदा नहीं। और तीसरा शेर इसी पे फराज साहब लिखते हैं कि काफिर के दिल से आया हूँ मैं ये देखकर, काफिर के दिल से आया हूँ
मैं ये देखकर खुदा मौजूद है वहाँ उसे पता नहीं, खुदा मौजूद है वहाँ उसे पता नहीं। तो सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह खुद में नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं। ये फैसल खान बाबू लिख रहे हैं। और उम्रा करने कब आ रहे हैं विधायक जी? इंशाअल्लाह दुआ करिए कि जो ज़िंदगी की मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएं। और मैं अब कुछ नहीं पढ़ूँगा, इंशाअल्लाह कल आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार आलम आप सबको खुश रखे, खुशहाल रखे, यही हमारी दिल से दुआ है। और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और इस वीडियो को जैसे ही ये वीडियो लाइव ख़त्म होता है आप शेयर करिए, ताकि कल जब लाइव आए तो ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो है जुड़ें। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वलीउल्लाह सिद्दीकी इस महफिल की शान आप हैं, ख़ास करके शहरयार बाबू, अंकित बाबू। आप लोग अगर नहीं लिखते तो मैं पढ़ते रहता तो मज़ा नहीं आता। एक्चुअल क्या है कि जब आप लोगों के कमेंट आते हैं तो उसमें जो है लोगों को लगता है कि सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, आप लोगों की भी बात करता हूँ, आप लोग जो कमेंट करते हैं उसको पढ़ता हूँ। तो एक दूसरे के अंदर मतलब वो क्या बोलते हैं, होड़ लगी रहती है कि मुझे भी यार कुछ लिखना चाहिए, मेरी बात जो है और लोगों तक पहुँचेगी। तो थैंक यू, शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।